देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पहली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी विकास तक के लिए नई स्कीम की घोषणा की है। इसके अलावा इनकम टैक्स नियमों में भी संशोधन किया गया है। मोदी सरकार ने इसे केंद्रीय बजट को एनडीए सरकार की ओर से सही और सकारात्मक बताया है। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार द्वारा आयोजित आय पर टैक्स लगाया जाता है। यह कर आय की सीमा पर लागू होता है, जिसे टैक्स स्लैब कहा जाता है, और ये साल दर साल बदलते रहते हैं। इस बार के आम बजट में भी टैक्स को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस 1 घंटे 32 मिनट के बजट भाषण में नए टैक्स स्लैब में इस हिसाब से अब 3 लाख रुपए तक की आय पर 0%, 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15% और 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20%, वहीं 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स का भुगतान हर एक वेतनभोगी कर्मचारी को देना होगा। आसान भाषा में आपको बताते हैं कि क्या कुछ सस्ता हुआ है। सस्ती हुई चीजों में सबसे पहले नंबर पर है मोबाइल फोन, फिर चार्जर, सी फूड यानी समुद्री भोजन सस्ता हुआ। इसके साथ ही सोने व चांदी पर कस्टम ड्यूटी अब 6% हो गई है। अब जानते हैं कि इस बीच क्या कुछ महंगा हुआ है। सबसे पहले नंबर पर है टेलीकॉम इक्विपमेंट, इसके बाद प्लास्टिक से बनी हुई चीजें व प्लास्टिक, इसके बाद अमोनियम नाइट्राइड जिसे आसान भाषा में फर्टिलाइजर कहते हैं, अब महंगा हो गया है। इसके साथ ही 3 कैंसर की बड़ी दवाइयों पर अब कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं महिला वर्ग के बजट 2024 में 3 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 48,021 करोड़ रुपए की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले कुल बजट में अकेले बिहार और आंध्र प्रदेश को ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात विकास के नाम पर दिया गया है। इसमें बिहार को 58,500 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लिए देने का ऐलान हुआ है। विपक्षी दलों ने मंगलवार को सरकार पर कॉपी पेस्ट, कुर्सी बचाओ, निकलची और सरकार बचाओ बजट पेश करने का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि इस बजट में नौजवानों, किसानों तथा विपक्षी दलों की शान वाले राज्यों की अनदेखी की गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने कुर्सी बचाओ बजट पेश किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए दूसरे राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए गए हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि यह बजट कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र और पिछले कुल बजट की नकल है। तो में पिछड़े राज्य हैं उनकी अनदेखी की गई। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की नाम तक लिया गया, कुछ देना तो दूर है। हरियाणा के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं, झारखंड के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, पंजाब के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं, राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ने आपको चुनाव हरा दिया लोकसभा में, तो आप बजट में उसको कुछ देंगे? इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में